हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका कॉमिक क्लैश की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मिक किंग थॉर और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के फाइट के बारे में। तो ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है साइफ एक्सप्लेन के साथ। हेलो दोस्तों, क्या चल रहा है। वेलकम टू दिस चैनल। आप देख रहे हैं कॉमिक क्लैश, जहां आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। और मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों साथ देते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्मिक किंग थॉर की ओरिजिन के बारे में। तो ये उस टाइम की बात है जब थॉर एसगार्ड का किंग बन चुका था और एक दिन गैलेक्टस एसगार्ड पे आके गिरता है और गैलेक्टस थॉर को बताता है कि ब्लैक विंटर आ रहा है, जो मल्टीवर्सल लेवल का गैलेक्टस कह सकते हैं। जैसे गैलेक्टस प्लैनेट्स को तबाह करता है, वैसे ही ब्लैक विंटर यूनिवर्स को तबाह करता है। और थॉर गैलेक्टस से कहता है कि वो भी उस लड़ाई में गैलेक्टस का साथ देगा। और गैलेक्टस ये जानता था कि थॉर बहुत ताकतवर है, पर इतना भी नहीं कि वो ब्लैक विंटर का सामना कर सके। इसीलिए वो थॉर को कॉस्मिक पावर दे देता है, जिसके बाद थॉर बनता है कॉस्मिक किंग थॉर। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के ओरिजिन की, तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वो असल में हल्क का कोई अलग वर्जन नहीं है, बल्कि आप उसे इस तरह से मान सकते हैं कि ये हल्क की एक अलग पर्सनैलिटी है। इस कॉमिक बुक स्टोरी लाइन के दौरान असल में होता यह है कि जो इल्यूमिनाटी का ग्रुप है, जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, आयरन मैन और अपने रीड रिचर्ड्स हैं, ये सब मिलकर सोचते हैं कि जो हल्क है वो असल में अर्थ के लिए खतरा है। इसलिए वो इसे ट्रिक करके स्पेसशिप के अंदर बंद करते हैं और स्पेस में खुला छोड़ देते हैं। और तब ये एक प्लेनेट पे पहुंच जाता है, जो कि सकार नाम होता है उस प्लेनेट का। अब जब हल्क उस प्लेनेट पे पहुंचता है, तब वो बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसके खुद के दोस्तों ने ही उसे ट्रिक करके उसे फेंक दिया था, एक तरह से कह सकते हैं अबंडन कर दिया था। और तब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और जब सकार नाम के प्लेनेट पे वो पहुंचता है, तो वो देखता है कि सकार पे रहने वाले जो लोग हैं, उनका नेचर जो है वो हल्क से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। मतलब वो सिर्फ ट्रू पावर और ट्रू स्ट्रेंथ को ही वर्शिप करते हैं। और तब जो हल्क है वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाता है वहां पर। और वहां का जो करंट किंग होता है, रेड किंग कह सकते हो आप उसको, उसका नाम ही रेड किंग होता है, उसको हरा देता है और वहां का राजा बन जाता है। और तब वो एक वहां पर एलियन से शादी भी करता है और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लग जाता है। लेकिन जो रेड किंग के बचे हुए लोग थे, वो उस शिप के अंदर बम लगा देते हैं, जिससे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने हल्क को जो है सकार पर भेजा था। और वो जो बम्स हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर हल्क का पूरा परिवार मारा जाता है और उसकी बीवी भी मारी जाती है। हल्क को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ये सब जो किया धरा है, ये और किसी का नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स यानी रीड रिचर्ड्स, ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन का है। वो पहले से ही उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उन्होंने उसे अबंडन कर दिया था, जबकि हल्क ने उन्हें अपना दोस्त माना था। और दूसरी तरफ जब वो यहाँ पर भी एक खुशी खुशी जिंदगी जी रहा था, तब उन लोगों ने बम लगाकर उसकी ये वाली जिंदगी भी तबाह कर दी। और तब हल्क जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आया था और तब उसके अंदर एक नई पर्सनैलिटी बन जाती है, जिसे आप वर्ल्ड वॉर हल्क के नाम से जानते हैं। और वो बनता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, या कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर हल्क। और अर्थ के खिलाफ वो एक ऑल आउट वॉर छेड़ देता है और अर्थ की ऐसी तैसी कर देता है आके। तो अब बात कर लेते हैं कॉस्मिक किंग थॉर की पावर्स के बारे में। तो कॉस्मिक किंग थॉर के पास वही सारी पावर हैं जो नॉर्मल थॉर के पास हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर एजिलिटी और भी बहुत कुछ। पर कॉस्मिक पावर की वजह से ये सारी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। कॉस्मिक किंग थॉर के पास ओटिन फोर्स और कॉस्मिक पावर के अलावा म्योनेर भी है, जिससे वो लाइटनिंग अटैक कर सकता है, वेदर मैनिपुलेशन कर सकता है। कॉस्मिक किंग थॉर ने अपने सभी सुपर विलन जैसे सर्टर, लोकी, गॉर द गॉड बुचर, इन सबको हरा दिया था और बीटा रेबिल को सिर्फ एक थप्पड़ से स्पेस से सीधा प्लेनेट पे गिर दिया था। और तो और कॉस्मिक किंग थॉर ने 5 प्लैनेट कंज्यूम करने वाले गैलेक्टस तक को हरा दिया था। अब अगर हम वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स की बात करें, तो जो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है उसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है। इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये चल रहा था, तब जो मैनहट्टन के नीचे की जो अर्थ क्रस्ट है वो पूरी तरीके से हिल रही थी और पूरे मैनहट्टन पे भूकंप आ रहा था। इसने अनस्टॉपेबल जगरनॉट को कुछ ही पंचेस में नॉकआउट कर दिया था और जितने भी एक्समैन्स और एवेंजर्स हैं वो सभी एक साथ इससे लड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया और इसने उन सभी की ऐसी तैसी कर दी। घोस्ट राइडर को इसने जमीन में दे मारा था। और इसके भी अलावा
अगर हम इसकी वनरेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है। इसने जो हल्क बस्टर 2.0 था, जो कि हल्क बस्टर का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था, उसके अटैक्स को झेला था और उसको कुछ ही पंचेस में तोड़ दिया था पूरी तरीके से। इसके भी अलावा जब इसका सामना ब्लैक बोल्ट से हुआ तो ब्लैक बोल्ट वो इसके ऊपर चिल्लाता रह गया था, लेकिन जो हल्क है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि दूसरी तरफ जो मून था वो लगभग तबाह हो गया था ब्लैक बोल्ट की आवाज से। इसके भी अलावा जब उसका सामना डॉक्टर स्ट्रेंज से हुआ तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक डीमन को समन किया और डीमन की जो पावर्स हैं उनको पजेस कर लिया था, लेकिन वो भी हल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया और हल्क जो है उसने उसे भी आराम से हरा दिया था। वोल्वरिन के क्लॉज वो भी हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। और कॉमिक के आखिर में हमने देखा था कि सेंट्री और जो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है उसका टाई हो जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जब ब्रूस बैनर को जेल के अंदर बंद करके रख दिया गया था तब ब्रूस बैनर बताता है कि अगर वो चाहता तो उस टाइम दोबारा से उठ के वो हल्क के अंदर कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन क्योंकि जब वो हल्क के फॉर्म में था तब उसका जो गुस्सा था वो उसके दिमाग में चढ़ चुका था, इसलिए उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसको दुश्मनी समझ रहा था और वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो ब्रूस बैनर की फॉर्म में आया तब उसकी इंटेलिजेंस जो है वो वापस आ गई और तब उसने सोचा कि जो उसके दोस्त हैं वो ये ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए उसने खुद को सरेंडर कर दिया था। वरना वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को अर्थ पे मौजूद जितने भी हीरोज हैं वो कोई भी नहीं रोक पाता। अब हाँ, वो बात अलग है कि उस सेंट्री भी उस टाइम जो है अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं था, वो भी उस टाइम कंफ्यूज स्टेट में था अपनी। अगर इसकी पावर्स का तुम्हें कुछ और नमूने देखने हैं तो व्हाट इफ की कॉमिक बुक स्टोरी लाइन के दौरान असल में होता यह है कि हल्क डिसाइड करता है कि वो इन सबको तबाह कर देगा। जैसे कि आपको पता है कि मेन स्टोरी लाइन के दौरान असल में होता यह है कि जब सेंट्री वो हल्क को हरा देता है तो हल्क सोचता है कि अब सरेंडर कर देना जरूरी है, यानी कि सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ के अंदर होता यह है कि जो हल्क है वो सरेंडर नहीं करता, वो दोबारा से हल्क में कन्वर्ट होता है और सेंट्री को पूरी तरीके से मार देता है। और तब जो आयरन मैन है वो असल में एक ऐसी बीम फायर करता है जिससे हल्क के साथ साथ उसके आसपास का जो शहर है वो भी पूरी तरीके से तबाह हो जाए और हल्क मारा जाए। और इससे जो उसके आसपास जितने भी सुपर हीरोज प्रेजेंट थे, यानी आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, जितने भी सुपर हीरोज प्रेजेंट थे वो सभी मारे जाते हैं, लेकिन जो हल्क है वो वहां पर भी सर्वाइव कर जाता है। और इसके भी अलावा बाद में असल में होता यह है कि जो स्क्रल है वो इन्वेड कर देते हैं पूरी अर्थ को और वो पूरी अर्थ के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तब जो गैलेक्टस है वो आता है और अर्थ को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और जब वो अर्थ को कंज्यूम करता है और पूरी तरीके से अर्थ ब्लास्ट हो जाती है और जो गैलेक्टस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ की सारी एनर्जी को, तो जितने भी स्क्रल्स वगैरह प्रेजेंट थे अर्थ के ऊपर वो सभी मारे जाते हैं। लेकिन जो हल्क है, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, वो उसको भी सर्वाइव कर जाता है और तब उसके बाद जो गैलेक्टस है वो उसे अपना एक हेराल्ड बना लेता है अपनी कॉस्मिक पावर देके। तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वो कितना ज़्यादा पावरफुल और वनरेबल है। तो कॉस्मिक किंग थॉर और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कितने ताकतवर हैं ये तो अब तक आपको पता चल गया होगा। तो आप अब हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इन दोनों की फ़ाइट में कौन जीतेगा। थैंक यू सारिफ भाई, आपने इस वीडियो में मेरी हेल्प की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।